के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, तो 2 इंटू के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2k क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2, यानी कि रूट 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यानी इसका ये मतलब है कि s2 जो कि रूट 2k था, तो s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। यस और नो? यस। अब आपका काम ये है, ये आपका काम है, मेरा नहीं, क्योंकि हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पीएमआई का यूज करके। ये मैं S2 के लिए ना भी करती तो भी चल जाता। पीएमआई में क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए शो करो, n इक्वल टू 1 के लिए तो ऑलरेडी है, गिवन है। n इक्वल टू k के लिए सपोज करो, आपको पीएमआई आता है बचपन से ही, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए शो करो, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू ही होता है जनरली, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको शो करना होता है। तो k के लिए आप शो मान लेंगे, सॉरी n इक्वल टू k के लिए आप k नहीं यूज करना चाहिए, यहाँ पे m यूज करती हूँ, m और m प्लस 1। क्या दिक्कत हो जाती है इसका, n इक्वल टू m और m प्लस 1। m के लिए हम मान लेंगे कि mth टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हम मान लेंगे और हम ये शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि sm प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। स्टेप्स क्लियर हुए कि हमें करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ। ठीक है, उस k में बहुत ही ज्यादा राज छिपे थे, क्योंकि k के बारे में बोल रखा था इन्होंने, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जब बोल दिया तब तो इसका मतलब कोई ना कोई राज है ही है, उसी राज को ढूंढ के हमें निकालना है। इतना काम आप लोग कर लोगे तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा, सब कुछ कर करा के Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये आपने प्रूव कर दिया। अब सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। बाउंडेड अबव हो गया बाय 2, बाउंडेड अबव से बाउंडेड अबव कैसे हुआ? सॉरी ये बिलो, तो 2 से ज्यादा है। बिलो बिलो बिलो, गलती से अबव बोल दिया। बाउंडेड बिलो से आपको क्या अंदाजा लगता है, मोनोटोनिसिटी किस डायरेक्शन में आपकी जानी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। किसिंग। हाँ। तो अब आपको अंदाजा लग रहा है कि मुझे ये प्रूव करना है। मैंने जो स्टेप्स शुरुआत में लिखे थे, एक बार मोनोटोनिसिटी के स्टेप्स में आओ, मैंने लिखा था Sn बाय Sn माइनस 1 निकाल लेंगे। आप चाहे Sn स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 का स्क्वायर निकाल लो, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में हर तरीका अप्लाई कर सको। ठीक है, इन केस बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक का तो आपको छोड़ना है, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। जितने भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है मैं आपको करा दूंगी आज की क्लास में। तो आज हम इसको ख़त्म कर देंगे और आज आपका सीक्वेंस भी आई थिंक ख़त्म हो गया है। हाँ, सीक्वेंस का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे वेंसडे से। ट्यूसडे को आपका पीएसटी पॉइंट सेट टोपोलॉजी का टेस्ट है। मंडे को आपका असाइनमेंट ये वाला डिस्कस होगा कंप्लीट मोनोटोनिसिटी का। इस टॉपिक को एकदम अच्छे से कर लो और आपका टेस्ट मैं लूँगी अगले संडे को लूँ या चलो अगले संडे को ही ले लूँगी, और वेंसडे थर्सडे सीरीज़ की क्लास लेंगे। तो आप अपना शेड्यूल भी लिख सकते हो। मंडे को आपका क्या होगा, ये वाला डिस्कशन होगा जो आपको असाइनमेंट कल ग्रुप में भेजा था, उसमें 9 क्वेश्चंस थे। ट्यूसडे को आपका, मंडे यानी कल और ट्यूसडे यानी परसों, आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी का टेस्ट होगा। लास्ट टाइम किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था तो अब इस बार कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा आपका, आपको टेस्ट देना है, भले ही आपको कितना ही कम आता हो, आपको असेस करना है अपने आप को। और वेंसडे को आपका, वेंसडे थर्सडे आपका सीरीज चलेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्राइडे को क्लास होगी आई थिंक लीनियर की, तो वेंसडे थर्सडे ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैंने जो आपको बताया था कि वही काम करते हैं, Sn बाय Sn माइनस 1 या Sn स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 का स्क्वायर। तो मैंने जो Sn बाय Sn माइनस 1 निकाला था, और जब आप ये निकालते हो तो भी आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है। Sn तो ये है √2 Sn माइनस 1,
लेकिन जब एस एन माइनस वन लिख रहे हो तो मैंने पहले एक गलती से ऐसे लिख दिया था एस एन माइनस टू, आप इसको जिंदगी में कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक रिलेशन ही तो आपको लेकर आना है ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का, ये आपको दूसरे रिलेशंस में फंसा देगा पिछली टर्म्स के रिलेशन में, तो आपको निकालना ही वही है, फिर आप उसी चीज में फंस जाओगे। तो ये नहीं करना आपको, ऊपर एस एन माइनस वन है, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दो, तो अब जो निकल के आएगा वो होगा आपके लिए फ्रूटफुल। ऊपर रूट है नीचे फुल है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, एस एन माइनस वन का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा रूट टू बाय एस एन माइनस वन। अगर आप ये जानते हो कि एस एन माइनस वन छोटा है या बड़ा है या क्या है, देखिए यहाँ से एस एन बाय एस एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है, तो नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो क्या होगा, लेस देन वन आ जाएगा। ये मैंने अभी शो किया कि एस एन इज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन इक्वल टू टू फॉर ऑल एन, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एस एन माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू फॉर ऑल एन। भाई जब एन के लिए होल्ड कर रहा है तो किसी भी एन के लिए होल्ड कर रहा है ना, और फॉर एल ऑल एन यहाँ पे वन नहीं लिख सकते आप, और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एस जीरो नाम की कोई टर्म नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, ये आपके दिमाग में जहन में उतरनी चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि टू बाय एस एन माइनस वन विल बी लेस देन इक्वल टू वन, उसी बात का मैंने इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ से मुझे मिल गया एस एन इज लेस देन इक्वल टू एस एन माइनस वन, और ये हर एक एन के लिए होल्ड करेगा, क्योंकि भाई ये रिलेशन भी तो हर एक एन के लिए होल्ड कर रहा था। तो क्या आ गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ गया, यस और नो। बस सिंपल था। अब आंसर की में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने बी ऑप्शन लगाया नहीं, बी ऑप्शन भी आएगा। मैंने आंसर इस क्वेश्चन का जो था ए सी डी ई ऐसे लिखा हुआ था, आंसर आएगा ए बी सी डी ई, ठीक है, करेक्ट कर लेना, मुझे मौका मिलेगा तो मैं करेक्ट कर दूंगी, क्योंकि मैंने नोट्स अपलोड कर दिए ना, मुझे नोट्स में जाके करेक्शन करना होगा, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी। चलिए आगे बढ़े हम। कल आपको इसके बाद एक और सीक्वेंस कराया गया था, और भी कुछ होमवर्क था? यही होमवर्क था बस? अब क्लियर हो गया सबको, क्यों कर रहे हैं, क्या हाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इसको प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनाना है। इतना ऐसा नहीं कि एक दिन में सब समझ आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी बट हो जाएगा। ये बात पक्की है कि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता इसमें। हाँ, हमने ये वाला सीक्वेंस किया था, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और मैंने आपको दिया था कि xn है xn माइनस वन प्लस xn माइनस टू डिवाइडेड बाई 2, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी थी। इसमें हमने कुछ टर्म्स निकाली थी, आपको याद होगा, x1 x2 माइनस x1 निकाला था, x3 माइनस x2 निकाला था, कैसे, x2 माइनस x1 की ही टर्म्स में। सब कुछ x2 माइनस x1 की टर्म्स में क्यों निकाला था, कोई बता सकता है? सब कुछ हम x2 माइनस x1 की ही टर्म्स में निकाल रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है। एक वैल्यू दिया हुआ है। एग्जैक्टली जिनकी वैल्यू दी हुई है उन्हीं की टर्म्स में तो निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था हमें कि आप ये लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करो, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज होनी भी तो चाहिए, जो गिवन है उन्हीं की हेल्प से निकालेंगे। अब उन्हीं की टर्म्स में हर एक को कन्वर्ट कर दिया था और वहाँ से निकाल लिया था, लेकिन हमने इसमें ये रिकर्शन प्रोसेस तो लगा दिया था, लेकिन मोनोटोनिसिटी और बाउंडेडनेस का तो कहीं यूज़ ही नहीं किया था। तो अब इसी क्वेश्चन को जनरलाइज करके मैं आपको सारी बातें आज डिस्कस कराऊंगी, अगर ये क्लियर हुआ जो हमने परसों किया था। क्लियर है? हाँ यस सर। आराम से रिलैक्स होकर बैठो और चीज़ों को समझते जाओ।
अभी ये मत सोचो क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे। आपके पास 1 वीक का टाइम है अच्छा खासा टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आराम से प्रिपेयर करते रहो, एंजॉय करके करो इस टॉपिक को तो मज़ा आएगा। एसएन कोई सीक्वेंस है? ऐसा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों दे रखा है? क्योंकि S1 S0 हो जाएगा, S1 निकालेंगे तो S0 टर्म आएगा। S1 और S2 तो दे ही रखे हैं। S3 आपको यहाँ से निकालना है। अगर यहाँ से S2 निकालने लग गए तो उस पर तो रिकर्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता ना। S2 निकालने लग गए तो यहाँ आ जाएगा S1 प्लस S0। S0 नाम की तो कोई टर्म है ही नहीं इसके पास, ये गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए 3 से स्टार्ट किया गया। आपको हर एक चीज का लॉजिक सोचना पड़ेगा और पूछो। क्या पता मैं भी बहुत सी चीजें ऐसी हूँ जिनको इग्नोर कर रही हूँ, तो अपने टीचर से पूछो, अपने क्लासमेट से पूछो, ताकि उनकी भी आंखें खुल जाएं और आपकी भी खुले। ये छोटी छोटी बातें नोटिस नहीं करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। केसेस लेके चल रहे हैं, चलो हम एक केसेस ही ले लेते हैं। हमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं पता है तो एक केस ले लेते हैं कि ए और बी बराबर होंगे। ठीक है, जब ए और बी बराबर होंगे तो S3 क्या निकलेगा ज़रा बताओ। ए और बी मान लो ए ले लेती हूँ मैं, ए प्लस A/2, 1/2 ए ही निकल आएगा। S1 भी ए, S2 भी ए, S3 भी ए आया, S4 क्या आएगा? ए ए ही आएगा, ए ए ए ही आएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस जो एसएन बनेगा इसमें सारी टर्म्स ए ए ए आती चली जाएंगी। सीक्वेंस बनेगा कांस्टेंट एंड हेंस कन्वर्जेंट। किस पे कन्वर्ज करेगा? ए पे या बी पे, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो ये केस में तो कुछ था ही नहीं, बहुत ही सिंपल। केस 2, अगर ए और बी इक्वल नहीं हुए तो ए लेस देन बी का केस हम लेके चल रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी को केस 3 बनाएंगे आप, और आप सॉल्व करेंगे उसको बिना सॉल्यूशन देखे। धीरे बीच बीच में देख सकते हो अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये आपका होमवर्क है, लेकिन आपको बिना देखे करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। ठीक है, अब हम क्या करें, एक बार ऑब्जर्वेशन लेंगे। सबसे पहले S1 A है, S2 B है, तो सबसे पहले काम तुम्हारा ऑब्जर्वेशन लेना या लिमिट निकालना होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें लिमिट नहीं निकाल सकती। लिमिट निकालने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। L प्लस L/2 इज इक्वल टू L आएगा, यहाँ से L इज इक्वल टू L में जाएगा, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे हम लिमिट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो इस तरीके के क्वेश्चन में टर्म्स का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। S3 निकलेगा S1 प्लस S2/2 यानी A प्लस B/2। S4 क्या निकलेगा? S4 निकलेगा हाफ ऑफ S3 प्लस S2। अब मैं आगे A और B की टर्म्स में नहीं लिख रही। S5 क्या निकलेगा? हाफ ऑफ S4 प्लस S3। ठीक है, इस तरीके से आप जनरली करते चले जाओगे। अब एक ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा तगड़ा ऑब्जर्वेशन जो हमें लेना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, S6 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, S5 प्लस S4। S1 बड़ा कि S2 बड़ा? S2 S1 बड़ा कि S3? S3 एग्जैक्टली। S2 बड़ा कि S3? S3
कोई और बताना चाहेगा? छोटा में छोटा होगा। S2 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा S2? क्योंकि B बड़ा है ना, B प्लस बी बाई टू है B को आप B प्लस बी बाई टू लिख सकते हो। तो अब B बड़ा कि B प्लस बी बाई टू बड़ा कि A प्लस बी बाई टू बड़ा? ऑब्वियसली B प्लस बी बाई टू बड़ा होगा। तो मतलब S2 इज ग्रेटर देन S3। इन तीनों को अगर हम कलेक्ट कर लें तो देखो कुछ इस तरीके का बनेगा, S1 लेस देन S3 लेस देन S2, क्योंकि S3 छोटा है S2 से सब छोटे हैं और S1 सबसे छोटा है। ठीक है, तो S3 मिडल में आ जाएगा। ओके, कुछ और टर्म्स का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। S3 और S4 में कंपेयर करो, S4 S5 में करो, S3 S5 में। अब आपको पिछले टर्म से ऑब्जर्वेशन लेना है। S3 और S4 को कंपेयर करोगे, अब उनको नहीं देखना है A प्लस बी बाई टू को। S3 और S4 को अब कैसे कंपेयर करना है? S1 S2 की हेल्प से। इनका सीरियल आपको पता था, S1 लेस देन S3 लेस देन S2। S3 बड़ा कि S4 बड़ा? देखो, पेन और पेपर नहीं है क्या आपके पास? पेन और पेपर पे लिख के देखा करो ना, वैसे आंखों से देखोगे तो धोखा भी हो जाएगा। पेन और पेपर से करोगे फटाफट हो जाएगा। S3 और S4 को लिखो। S3 क्या है? हाफ S1 प्लस S2। S4 है हाफ S3 प्लस S2। ये वाला कैंसिल हो गया। S2। अब देखो S1 बड़ा है कि S3 बड़ा है? आपको पता ही है S1 छोटा है S3 बड़ा है, तो ये वाला साइन आएगा। ये हमारा S3 था, ये हमारा S4 था, तो ये साइन नहीं आ गया। तो S3 लेस देन S4। ठीक है, बताओ इसके ऑब्जर्वेशन फटाक से, S4 और S5 के। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा S4 बड़ा कि S2 बड़ा। S4 और S5 के लिए चलो S2 से ही कंपैरिजन रखो अभी। S4 बड़ा कि S2 बड़ा, S3 बड़ा कि S2। S3 और S2 तो हो चुके हैं। 3 4 2 3 4, हाँ ठीक है, इतने में ही रखेंगे हम ऑब्जर्वेशन अभी, क्योंकि उसके लिए हमें आगे की ज़रूरत पड़ेगी, आगे और भी कुछ निकालने की। S4 और S2 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि पिछली वाली टर्म से कहीं ना कहीं कनेक्शन तो रखेंगे ही ना। S1 तो सबसे छोटा है ना, S1 को अभी कंपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो कर भी लेंगे। बताओ S4 बड़ा कि S2 बड़ा? S4 ये है, हाँ S2 बड़ा, हाँ S2 बड़ा। S2 क्या है? B। S4 क्या है? वैसे B की जरूरत नहीं है, S2 और S3 में कंपैरिजन करना है बस आपको। S4 ये है हाफ S3 प्लस S2, और S2 क्या है? S2 तो S2 ही है, S2 को आप S2 प्लस S2 लिख सकते हो। S2 से S2 गया, अब बस ये देखना है S3 बड़ा कि S2 बड़ा। ऑब्वियसली S2 बड़ा, तो S2 बड़ा हो जाएगा, S4 छोटा हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये वाला ऑब्जर्वेशन भी। ठीक है, सिमिलरली आप करोगे, एक दो स्टेप्स और करोगे तो पहले तो आपको ये रिलेशन मिल गया, यहाँ से दोनों रिलेशंस को कंपेयर करेंगे। पहले मिला था हमें S1 लेस देन S3 लेस देन S2,
थोड़ा सा कैलकुलेटिव काम है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दुनिया से कुछ अलग काम कर रहे हैं, नहीं, ये सब हम करते आए हैं बचपन से, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। S3 और S4 और S2, अब वो S3 और S4 से भी बड़ा है और S4 को S2 से कंपेयर कर लिया, लो S1 लेस देन S3 आया और S3 लेस देन S4 भी आया और S4 लेस देन S2 आया। दिख रहा है आपको? असल में इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते आप S5 तक जाओगे। आपका नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या है, इसको आपको करना है खुद से। अगला टास्क आपका ये है कि आप S5 को S1 से, S2 से, S3 से, S4 से कंपेयर करो, ठीक है, और S6 को भी S1 से लेकर S2, S3, S4, S5 सबसे कंपेयर करो। ये आपका टास्क है, होमवर्क है। ये करने के बाद आप एक ऑब्जर्वेशन कर पाओगे कि S1 लेस देन S3 लेस देन S5 आएगा इस स्टेप को करने के बाद, लेस देन S4 लेस देन S6 लेस देन S2 लेस देन S6 लेस देन S4 लेस देन S2 आ पाएगा। असल में क्या हो रहा है, 1, 3, 5 वाली टर्म्स तो बढ़ते हुए इकट्ठी लिखी जा रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है। इवन वाली टर्म्स 4, 6, 2 वाली टर्म्स मोनोटोनिकली क्या हो रही है, डिक्रीज। ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। अभी आप और टर्म्स इसमें बढ़ाते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने 2-3 और टर्म्स बढ़ा ली तो ये क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 7 और फिर लेस देन का साइन होगा और फिर 8, 6, 4, 2 इस तरीके का रहेगा उनके बीच में रिलेशन। यहाँ पे SS लगा लेना सब में। आपको जो मेन चीज़ है वो मैंने समझाई, कि आपको समझ में आई कि ऑड टर्म्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एक तरीके से, और इवन टर्म्स क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करती हूँ। ये तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। इसी तरीके से करते करते आप यहाँ पे पहुंच जाओगे कि S1 लेस देन S3 लेस देन S5 लेस देन डॉट डॉट डॉट, कभी ना कभी कोई S2n+1 आएगा, ठीक है, वो S2n से कम होगा। ये बात पक्की है। कैसे? क्योंकि हमने बोला था S5 लेस देन S6 है, सॉरी S5 लेस देन S6 है ना, तो एक छोटी टर्म आएगी यहाँ पे S5 यानी कि 2n-1 लेस देन S6, और ये फिर घटता हुआ चला जाएगा एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये, S2 तक। इस तरीके का आपको कुछ मिलेगा। S1 हमें क्या दे रखा था, A, और S2 हमें दे रखा था B। A लेस देन B वाला रिलेशन अभी आया था ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था A इज लेस देन B। तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे? घबराने की कोई बात नहीं है, आप जब इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा। और एग्जाम में इसका आपको प्रूफ लिखना नहीं है कि आप ये सोचने लगो कि एग्जाम में मुझे कैसे समझ में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में ट्रिक लग जाएगी एग्जाम में आपकी, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि ये आया कैसे। सिर्फ समझने पे फोकस करो। ठीक है, ये स्टेप किसी को क्लियर ना हुआ हो तो बताओ, हम दोबारा कर लेंगे। सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं Sn+2 माइनस Sn। क्यों? दो टर्म्स का गैप क्यों? दो टर्म्स का गैप क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि जो रिलेशन है ना वो दो टर्म्स के गैप पे ही आ रहा है। मतलब 1 और 2 का कोई रिलेशन नहीं है। हमें पता है कि S1 लेस देन S2 है, ठीक है, हमें पता है कि S3 लेस देन S4 है, वो भी ठीक है, लेकिन वो एक पैटर्न नहीं बन रहा, मोनोटोन रिलेशन नहीं बन रहा उनके बीच। रिलेशन कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है? और टर्म्स में। दो दो टर्म्स छोड़ के होती हैं और टर्म्स, एक एक टर्म के गैप पे, और इवन टर्म्स में। तो इसी रिलेशन का, इसी का फ़ायदा उठाएंगे हम, और 2 टर्म्स के गैप पे इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो Sn+2 है हमारे अकॉर्डिंग Sn+1
प्लस एस एन, और इसमें माइनस करेंगे हम एस एन। अब एस एन को एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि नहीं छोड़ोगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एस एन को एज इट इज नहीं छोड़ोगे तो फिर आप उसी जाल में, उसी तरीके की चीज में फिर से फंस जाओगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है। अब ये एस एन क्या होगा, ये -1 है इसका कोफिशिएंट, और इस वाले एस एन का 1/2 है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे, मतलब कि एस एन प्लस 1 की भी, एस एन प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, एस एन प्लस एस एन माइनस 1, और एस एन की वैल्यू भी रखेंगे, दोनों की रखेंगे। अब एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों रखी है हमने। अब यहां से क्या निकल के आएगा, 1/2 अंदर से कॉमन ले लेती हूँ तो बाहर 1/4 हो जाएगा। एस एन माइनस 1/2 और एस एन माइनस 1/2 की तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। ये बचेगा एस एन माइनस 2, ये अल्टीमेटली आपका बचेगा ये। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है, अब अगर n को इवन रखोगे, एक सेकेंड, एक चीज और है, एक मिनट एक मिनट। ऊपर से हमें क्या अंदाजा लगा था कि ऑड टर्म्स वाली मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है और इवन टर्म्स वाली मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है, ऐसे अंदाजे मारे थे हमने ऊपर से। तो ऑड टर्म्स वाली सीक्वेंस क्या, आप यहाँ पे चेक करके भी देखोगे कि S3 मतलब n को आपने 1 रख लिया मान लो इसके अंदर, तो S3 माइनस S1 क्या आ जाएगा, 3 तो 1 तो नहीं रख पाओगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। n को 3 रख लो तो ये आ जाएगा S5 माइनस S3 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ S3 माइनस S1। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनका साइन है वही इनका साइन है। अगर आप बोलोगे S3 ग्रेटर देन S1 तो क्या हो जाएगा, S3 माइनस S1 पॉजिटिव, और S3 माइनस S1 पॉजिटिव होने से ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके पॉजिटिव आने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि S5 ग्रेटर देन S3 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से आप एक प्रूफ इस्टेब्लिश कर सकते हो। आप सिर्फ एक चीज लेके चले होते, मतलब जो ऊपर हमने मैनुअली काम किया था इतना सारा, इस काम को वैसे हमें मैनुअली सिर्फ इतना काम करना था जितना मैंने आपको टास्क लिख के दिया था कि 5 और 6 तक ही चेक करो बस, और उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लग जाता। तो ये टास्क पूरा जो एक तरीके से हमने सोचा कि हमने मैनुअली किया, हमने मैनुअली नहीं किया, हमने उसके बाद एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। वो रिलेशन क्या था, Sn प्लस 2 माइनस Sn इज इक्वल टू 1/4 ऑफ Sn माइनस Sn माइनस 2। मतलब आगे वाली दो टर्म्स का डिफरेंस पीछे वाली दो टर्म्स के डिफरेंस का सेम साइन रखता है, मतलब 1/4 है वो डिफरेंस बट साइन सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि S3 ग्रेटर देन S1 है, तो न सिर्फ ये बोलने से हमें पता चला कि S1 लेस देन S3 है, बट ये भी पता चला कि इसके बोलने से S3 लेस देन S5 भी पता चला। ठीक है, तो आगे की सभी टर्म्स के लिए ये होल्ड करेगा, होल्ड फॉर ऑल टर्म्स। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑड टर्म्स का सीक्वेंस, और टर्म्स का सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। यहाँ पर क्योंकि S1 लेस देन S3 था, उसके बाद सारे रिजल्ट्स इसी ऊपर वाले जो डेरिवेशन है उसे एस्टेब्लिश होते रहेंगे, S3 लेस देन S5 लेस देन S7 लेस देन, एंड ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा। ठीक है, और आपको दूसरी बात ये समझ में आएगी कि इवन के लिए अगर आप करो
मतलब n को कोई इवन नंबर रख देते, मान लो मैं n को 4 रख देती, तो क्या होता है यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे क्या होती, S6 माइनस S4 इज इक्वल टू 1/4 S4 माइनस S2। मतलब अगर मैंने बोला था कि S2 ग्रेटर देन S4 है, ऊपर आया था ये हमने पूरा मैनुअली करके देखा था, तो S2 माइनस S4 का साइन नेगेटिव था, तो मतलब इसका साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि S6 लेस देन S4 आ जाएगा। तो ये सब करने से हमें ये पता चला कि जो इवन टर्म्स का सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऑड टर्म्स वाला मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, इवन टर्म्स वाला मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। ये दो ऑब्जर्वेशन हमें है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हमें मिली है। अब एक और चीज है जो समझना बहुत जरूरी है। अब देखना बहुत ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन, नोट हल्का हल्का कर लो, बाकी अच्छे से नोट्स में दे रखा है इसका प्रूफ, आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है। अब मैं एक काम करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 उठाती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 मैं किसको नाम दे रही हूँ, मैं इसको नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखिए। इसको मैं उठाऊंगी और यहां से कुछ लेकर आऊंगी। ठीक है, Sn प्लस 2 माइनस Sn इसमें था, इक्वेशन 2 से लिख देती हूँ। इक्वेशन 2 से हमें मिला Sn प्लस 2 माइनस Sn इज इक्वल टू 1/2 Sn प्लस 1 माइनस Sn। अब अगर n इवन है, लेट n इवन है, तो इवन n की वजह से क्या होगा, S2m प्लस 2 माइनस S2m इज इक्वल टू 1/2 S2m प्लस 1 माइनस S2m। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, एक मिनट, ठीक है ठीक है। अब देखो इवन टर्म्स वाली हमने क्या प्रूव की है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव की है। तो इसका मतलब ये आगे वाली टर्म है और ये पीछे वाली टर्म है, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है, तो ये वाली क्या होगी, छोटी होगी, और S2m वाली बड़ी होगी। तो छोटी माइनस बड़ी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मतलब इस कंप्लीट का साइन लेस देन 0 आ गया, और इसका साइन लेस देन 0 होने की वजह से S2m प्लस 1 किससे छोटा हो गया, S2m से। और इससे क्या बेनिफिट हुआ, यही हमें चाहिए था, इसको मैं स्टार नाम दे दूं या कुछ भी नाम दे दूं। इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो अभी तक हमने इतना तो एस्टेब्लिश कर लिया था कि S1 लेस देन S3 लेस देन S5 डॉट डॉट डॉट, और हमने ये भी एस्टेब्लिश कर लिया था कि S6 लेस देन S4। मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है और ये वाला सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, बट हम इनके बीच में क्या रिलेशन है वो नहीं लेकर आ पाए थे। ये चलता चला जाएगा अपनी 2m प्लस 1 टर्म तक, और आगे जाके कहीं ना कहीं इसको इवन वाली से हमें कंपेयर करना होगा। तो ये इवन वाली जब ये आपस में कंपेयर होंगी तो ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन दिखेगी। मतलब जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको ऊपर बता रही थी वो आपको मैनुअल नहीं करना है, क्योंकि मैनुअल करने लगोगे तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन तो आप ले पाओगे लेकिन उसको जनरलाइज्ड प्रूफ नहीं लिख पाओगे। तो हमने नीचे जाके इसी चीज को प्रूव किया। ऑब्जर्वेशन तो आप कहीं ना कहीं से ले ही लोगे, लेकिन इसका प्रूफ कैसे लिखोगे, इसका प्रूफ ऐसे लिखेंगे 2 स्टेप्स में। हमने इससे पहले क्या किया था, इससे पहले हमने Sn प्लस 2 माइनस Sn निकाल कर फाइनली हम इस पर आ गए थे कि 2 टर्म्स के डिफरेंस, मतलब Sn प्लस 2 माइनस Sn करें तो ये किसके बराबर आएगा, Sn माइनस Sn माइनस 2 के डिफरेंस का 1/4। मतलब साइन सेम रहता है, इवन टर्म्स या ऑड टर्म्स को आपस में नेगेट करो तो इनका साइन सेम रहता है। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि ऑड टर्म्स वाला मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, इवन वाला मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। अब इसी में से एक इक्वेशन उठा ली, इक्वेशन नंबर 2, और उस इक्वेशन को उठा के n की जगह 2m रख दिया। n को 2m रखने का क्या फायदा हुआ, आप 2m प्लस 1 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
आप ये मत सोचो कि ऐसा ही क्यों रखा, आप कुछ भी रख लेते हैं, 2m+1 2m-1 कुछ भी, तो हमें ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने को मिला। यानी कि ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके थे इससे पहले वाले स्टेप में, लेकिन फाइनली हमें ये रिजल्ट चाहिए था ताकि हम इसको पूरी एक इक्वेशन के रूप में लिख पाए। S1 हमें A दे रखा था, S2 हमें B दे रखा था, तो ये कंप्लीट इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। यस और नो? हाँ। बस इतना ही ऑब्जर्वेशन अगर आपने ले लिया है तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। मोनोटोनिसिटी आपने एस्टेब्लिश कर दी है और बाउंडेडनेस भी कर दिया, आपको पता ही नहीं लगा, आपने बाउंडेडनेस भी एस्टेब्लिश कर दी है। ध्यान से देखें तो बाउंडेड बिलो हो जाएगा किससे? A से, और बाउंडेड अबव हो जाएगा किससे? B से। तो बड़ी खूबसूरती से आपने कर भी दिया और आपको पता भी नहीं चला, और मोनोटोनिसिटी भी आपने एस्टेब्लिश कर दी। तो अब ये देखना है कि ये सीक्वेंसेस कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, ऑड वाला कहाँ पे करेगा, इवन वाला कहाँ पे करेगा। अब एक बात तो पक्की है, अगर ये सेम पे कन्वर्ज कर गए, दो केसेस हो सकते हैं, ऑड और इवन वाले सीक्वेंस कन्वर्ज जिस पे कर रहे हैं वो सेम पॉइंट हो या वो डिफरेंट पॉइंट हो। अगर डिफरेंट पॉइंट होगा तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस Sn है वो क्या हो जाएगा? ऑसिलेट करेगा। इस केस में वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ओरिजिनल सीक्वेंस, अगर दोनों सेम हुए तो कन्वर्ज करेगा। एग्जैक्टली। तो अब बस हमें यही पता लगाना है वो पॉइंट कौन सा है। पॉइंट तो निकल आएगा, पॉइंट भी निकल आएगा, पॉइंट कौन सा है और ये कन्वर्ज करेगा ओरिजिनल सीक्वेंस या ऑसिलेट करेगा। यानी कि ऑड और इवन टर्म्स वाले सीक्वेंस सेम पर कन्वर्ज करेंगे, डिफरेंट पर। चलो मान लेते हैं कि डिफरेंट पर कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि डिफरेंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं। Sn क्या दे रखी थी वैल्यू हमारी शुरुआत में? ये गिवन था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में शुरुआत में कि Sn इज इक्वल टू हाफ ऑफ Sn-1 प्लस Sn-2, ये गिवन था। मैंने मान लिया कि लेट इवन वाला कन्वर्ज टू L1 एंड ऑड वाला कन्वर्ज टू L2। अब अगर मैं पुट कर लूँ n को 2m, तो मुझे मिलेगा S2m इज इक्वल टू हाफ S2m-1 प्लस S2m-2। मैंने ऐसा क्यों किया? आपको ये दिखाने के लिए कि n को 2m पुट करने के लिए एक तरीके से ये इवन वाली सीक्वेंस बन जाएगी, ये ऑड वाली बन जाएगी, और ये फिर से इवन वाली बन जाएगी। इससे क्या बेनिफिट होगा अभी दिखाएंगे आपको। आपने बोला हुआ है, अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं दोनों तरफ, आपने बोला हुआ है कि इवन वाला L1 पे जाता है और ऑड वाला L2 पे जाता है। इवन वाला यानी कि L1 पे जा रहा है और ऑड वाला किस पे जा रहा है? L2 पे। लिमिट अप्लाई करने के बाद होगा ये काम, और इवन वाला फिर से आपका L1 पे जा रहा है। तो जब यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे तो L1 माइनस L1/2 इज इक्वल टू L2/2 आ जाएगा, यानी कि L1 और L2 इक्वल आ गए, यानी कि दोनों सेम पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं। ये सुनो, यस सर। अब क्या आप थोड़ा सा लेबर काम करेंगे, यानी कि क्या आप निकालेंगे कि किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका प्रोसेस क्या होगा। ये आपका होमवर्क है वैसे, क्योंकि अब बारी है आपकी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कि ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। और कन्वर्ज करने वाला तरीका आपको मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में। वो कैसे बताया था? S2 माइनस S1 वाले तरीके से। हमें S2B दे रखा है, S1A दे रखा है, तो जो हमें दे रखा है उसी की हेल्प से तो हमें निकालेंगे कन्वर्जिंग पॉइंट। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसे ही क्यों करें, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्यों करें, डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते। तो अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्टली करें तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट मान भी लोगे तो ये L इज इक्वल टू L दे देगा आपको अल्टीमेटली, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे L सब्स्टिट्यूट करके नहीं किया जा सकता, तो कन्वर्जिंग पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? S2 माइनस S1 रिलेशन निकालेंगे, S3 माइनस S2 रिलेशन निकालेंगे, S4 माइनस S3 निकालेंगे, लास्ट में सबको जाके ऐड कर देंगे। ये आपको निकालना है और ये पॉइंट मुझे बताना है। कितने बजे से पहले? 2 बजे से पहले।
और आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। जो बताएगा वही माना जाएगा कि उसी ने काम किया है, वही सीरियस है अपने काम को लेके। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप लेके बैठोगे 15 मिनट में आप इसको सॉल्व कर दोगे। फिर भी मैंने आपको 2 बजे तक का टाइम दे दिया। और बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम पुराने वाले मेथड से होगा। कैलकुलेशन बस थोड़े से अच्छे से करना, सीरियसली करना, तो आपके आंसर में गड़बड़ के चांसेस मिनिमल हो जाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया, एक ओवरव्यू अगर ले लें हम इसका, हमें ये गिवन था कि S1 A है, S2 B है, और Sn जो nth टर्म है वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह थी, पिछली 2 टर्म्स का एवरेज। हमें निकालना था कि ये Sn सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करता है। अब ये देखने के लिए हमें इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी पड़ती, पर ये सीक्वेंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी डायरेक्टली मोनोटोनिसिटी हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है, इसके सब सीक्वेंसेस मोनोटोन है। अब इस ऑब्जर्वेशन को हमने लेने के लिए क्या किया, पहले तो 2 केसेस बनाए, A इज इक्वल टू B। पहला केस था दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों इक्वल होंगे तो आगे की सभी टर्म्स इनके ही बराबर आ रही थी, तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस निकल के आ रहा था जो कि अपने आप में ही कन्वर्जेंट होता है, और इस केस में मोनोटोन भी हम इसको कहेंगे। लेकिन केस 2 में जब हमने कहा A लेस देन B होगा, तो इस केस में ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं निकला था। इसके सब सीक्वेंस हालांकि मोनोटोन निकल आए थे। उन्हीं सब सीक्वेंसेस पे हमने कोई लंबा चौड़ा काम किया। उन सब सीक्वेंसेस को हमने ये दिखाया कि एक ऑड सब सीक्वेंस है, एक इवन सब सीक्वेंस है। उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते करते हमारे 3-4 पेजेस भर गए और हमारा हाथ दुख गया लिखते लिखते। लेकिन लास्ट में हमें ये मिला कि ऑड टर्म्स वाला मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, इवन टर्म वाला मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। और मोनोटोनिसिटी के चक्कर में हमें ये भी समझ में आ गया कि ये दोनों सीक्वेंसेस क्या है, बाउंडेड है। A और B से बाउंडेड अबव और बिलो है। अरे बाउंडेड अबव और बिलो किसी भी पॉइंट से हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। आप ये मत सोचा करो कि A से बाउंडेड अबव है, सॉरी A से बाउंडेड बिलो है तो A पे ही कन्वर्ज करेगा। नहीं, कन्वर्ज तो इसके सुप्रीमम या इन्फीमम पे करेगा ना। A तो ज़रूरी नहीं है इन्फीमम हो। किसी को अगर ये कन्फ्यूजन होता है कि नहीं बाउंडेड बिलो बाय A है तो A पे ही कन्वर्ज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इन्फीमम अगर A होगा तो उस पर कन्वर्ज करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे B बाउंडेड अबव बाय B है तो क्या B पे कन्वर्ज करेगा? ज़रूरी नहीं है, B को इसका सुप्रीमम होना पड़ेगा तब ये सीक्वेंसेस पे कन्वर्ज करेगा। क्योंकि अगर ऐसे एक A पे कर जाता एक B पे कर जाता तब तो यही प्रूव हो जाता कि अलग अलग पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रहे हैं। पर ये बाउंडेडनेस एस्टेब्लिश करने के बाद हम तो ये लेकर आए कि ये सेम ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं। तो जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीज होते होते जाएगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वैसे भी, तो ये अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। इंक्रीज होते होते सुप्रीमम की तरफ जाएगा और उस पर कन्वर्ज करेगा। ये डिक्रीज होते होते अपने इन्फीमम की तरफ जाएगा और उस पर कन्वर्ज करेगा। और आपका काम ये है कि इसके लिए वो सुप्रीमम, इसके लिए वो इन्फीमम, जो कि एक यूनिक है, वो निकाल के लाया जाए। और इसका प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है। ये आपका होमवर्क है जो आपको 2 बजे से पहले भेजना है। ठीक है, ये था पूरी कहानी। तो इस कहानी में आप सीखो, जितना ज़्यादा सीख सकते हो क्वेश्चंस करने का तरीका वो सीखना है बस आप। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करते रहेंगे और इजी वाले जो थोड़े इजी हैं वो आपके लिए छोड़ देंगे। बढ़े आगे। पानी वानी पी लो, थक गए हो। इसके बाद है ये, करते हैं अगले पेज से। इंद्रजीत और जॉय, आपको क्लियर हो रहा है? जॉय, आपने आज तक एक भी होमवर्क का क्वेश्चन नहीं भेजा। कभी तो आप फ्री होगे, कभी तो कुछ समझ में आया होगा क्लास में कि आप कभी कुछ नहीं भेजते हो। मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे मानूं? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है एग्जाम। अगर आप लोग ये समझते हो कि बच्चों का खेल है, मैं तो कर लूँगा, 1 महीने बाद तैयारी शुरू करूँगा, इतना भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं जितना आप लेकर बैठे हुए। इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया आपने इस एग्ज़ाम को, मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों ने। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था सभी ऐसे ही बहुत ही लेजी टाइप के हैं, लेकिन ठीक है, अब कुछ बच्चे सीरियस होने लगे हैं
लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं हो जाएगा, क्लासेस में आ जाएंगे बस हो जाएगा। जितना एफर्ट यहाँ 2 घंटे लगाती हूँ मैं, उसका दुगना एफर्ट आपको लगाना है अलग से, तब बात बनेगी। और कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे जीवन में, कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं है, ये बात आप मान के चलो। और आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, एनआईटीज़ में इतनी ज़्यादा हाई लिस्ट जा रही हैं, बच्चे आईआईटी छोड़ के कुछ ऐसी एनआईटीज़ हैं जैसे वारंगल, उसमें जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट है। अब सबको चाहिए एमएससी के बाद प्लेसमेंट और पीएचडी दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ हो। नो वन वांट्स कि सिर्फ हम एमएससी के बाद पीएचडी करने लायक बचे या सिर्फ प्लेसमेंट लायक बचे। तो सबको चाहिए कहीं ना कहीं सेटलमेंट, और इसके लिए बहुत कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। 2015, 16, 17 में इतना कंपटीशन नहीं होता था, 14, 13 में तो और ही नहीं होता था। साल दर साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, और सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में हो रहा है कि आप सोचो नहीं इसमें तो इंक्रीज हो रहा है, इसको हम छोड़ दें। ऐसा नहीं है, सब में इंक्रीज हो रहा है। और गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो फिर भी आईआईटी का एग्ज़ाम है। जेई में इसका 10-15 गुना ज़्यादा कंपटीशन होता है। आप ये अगर देख लोगे किसी जेई एस्पिरेंट की लाइफ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है। आप लोगों के अंदर वो सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही है। जब तक वो सीरियसनेस नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है आगे तैयारी करने का। या तो छोड़ दो तैयारी, या फिर अपना 100% दो। 99 भी बेकार है, 99 का कोई मतलब नहीं है। दो तो 100 दो, या फिर 0 कर दो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कोई एसएन नाम का सीक्वेंस दिया गया है, SN+1। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। AB² प्लस SN² बाई A+1। अभी कुछ अजीब सा ही दे रखा है नहीं, ये SN+1 दे रखा है। A और B कुछ होंगे, उनके बारे में ये बता रखा है B इज ग्रेटर देन A, और S1 के बारे में बोल रखा है वो A है, दैट इज ग्रेटर देन 0। इन क्वेश्चंस को जितनी बार अच्छे से करोगे, समझोगे, उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे आपके। तो ये सोच के घबराना नहीं है कि ये मुश्किल क्वेश्चन आ गए, सीक्वेंस मुश्किल है, रियल एनालिसिस मुश्किल है। कई बच्चे ये सोच के डर जाते हैं। क्या नाम है उसका, जुबैर, तो पता नहीं क्या ही सोच के बैठा हुआ है कि लीनियर कर लूँगा हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आती बच्चों की। एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं होता। S1 दे रखा है, S2 आप निकालो, S2 का ऑब्जर्वेशन लो। AB प्लस S1 का स्क्वायर, S1 है A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A+1। कुछ टर्म्स का ऑब्जर्वेशन आप लोगे इस तरीके से। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, लिमिट का ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। देख लेते हैं, चलो लिमिट का ऑब्जर्वेशन हमें मिल पाएगा या नहीं। मैं मान लेती हूँ कि SN कन्वर्जेस टू L है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB प्लस L² बाई A+1। और यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि L² इज इक्वल टू AB प्लस L² बाई A+1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, L² इंटू A+1 इज इक्वल टू AB प्लस L²। तो ये आ जाएगा L² इज इक्वल टू AB। यहाँ तक आ जाएगा। अब A से A कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा, कोई बता सकता है? A greater than 0, A greater than 0, हाँ, A greater than 0। या एग्जैक्टली। A 0 होता तो कैंसिल होना कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो सेम ही आते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल होकर 5 इज इक्वल टू 6 थोड़ी हो जाएगा। जब नॉन ज़ीरो होते हैं तभी कैंसिल होता है। A ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, तो इसका मतलब A पॉजिटिव है, इसलिए हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। L² इज इक्वल टू B आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? L² इज इक्वल टू B² आना चाहिए। कहाँ पे गड़बड़ की है? स्टेटमेंट में ही गड़बड़, मैं स्टेटमेंट की में ही गड़बड़ कर दी। हाँ, स्टेटमेंट ये है, स्क्वायर है हर जगह।
ठीक है, तो ये आ गया L इज इक्वल टू प्लस माइनस मी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है यहां तक? तो अब देखो क्या करेंगे हम। L का हमें अंदाजा लग रहा है, मतलब हमें सब कुछ B से कंपेयर करना पड़ेगा। B पॉजिटिव है, A ग्रेटर देन 0 है और A लेस देन B है, मतलब A ग्रेटर देन 0 है। तो B क्या है? B भी तो पॉजिटिव है। B पॉजिटिव है तो माइनस B तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। इसकी पहली टर्म पॉजिटिव है और इसके ऊपर जो ऑपरेशन एडिशन वगैरह वगैरह लग रहे हैं वो सब ऑपरेशन इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस नेगेटिव पे नहीं कन्वर्ज कर सकती। ये एक थ्योरम है जो हमने पहले कर रखी है पिछली 4-5 क्लासेस में। तो इसका मतलब कि L को B होना पड़ेगा अगर कन्वर्जेंट है ये सीक्वेंस तो मतलब B से ही सारा काम चलेगा हमारा। S1 आपने देख लिया, S1 A है, A लेस देन B आपने बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। S2 हमारा ये है, AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई A प्लस 1। इसको आप या तो लेस देन B फिर से प्रूव करो, क्योंकि हम बाउंडेड अबव बाई B दिखा देंगे ना, क्योंकि S1 हमें अंदाजा दे रहा है कि हमें बाउंडेड अबव बाई B दिखाना है। ठीक है, तो एक काम हम कर सकते हैं, S2 को दिखाने की बजाय अगर मैं ये मान लूं कि लेट PMI से करेंगे हम, लेट Sn इज लेस देन B। ठीक है, लेट Sn इज लेस देन B, तो आपको Sn प्लस 1 इज लेस देन B शो करना होगा। Sn प्लस 1 इज लेस देन B, Sn प्लस 1 इज लेस देन B। तो ये शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, Sn प्लस 1 तो आपका ये है AB स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई A प्लस 1, ये आपको लेस देन B शो करना है। कैसे करेंगे आप? L स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे वो आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? Sn स्क्वायर। क्या करेंगे आप बताइए? ये आपको शो करना है लेस देन B, तो ये शो करने की बजाय स्क्वायर में कर लो ना सारा काम, ये शो कर लो ना इसका स्क्वायर लेस देन B। मतलब आप एक काम कर लो, बस इतना ही कर लो, Sn प्लस 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये लेस देन 0 प्रूव कर दो। इसको तो कर ही सकते हैं, ये क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस Sn स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस 1 डिवाइडेड बाय A प्लस 1 इज लेस देन 0। अब इसको लेस देन 0 प्रूव करना है, सॉरी यहाँ पे B स्क्वायर माइनस आएगा, माइनस B स्क्वायर आएगा। प्रूव करो ये लेस देन 0 होगा, करो इतना काम, मैं 1 मिनट में आती हूँ, देखो आ रहा है कि नहीं। निकाल लिया आप लोगों ने?
हाँ मैम। हाँ, तो क्या आ गया ये लेस देन 0? ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और ऑब्वियसली एस एन स्क्वायर, मतलब ये भी आ जाएगा साथ में, माइनस माइनस बी ए बी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लेस देन 0। ऑब्वियसली आपने मान रखा है कि एस एन इज लेस देन बी है, तो एस एन स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बाउंडेड अबव बाय बी हो गया। अब आपको सिर्फ एक चीज शो करनी है, वो क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। हम्म, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग शो कर दोगे। अब तो कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन अब आसान लगने लग गया। देखो एक काम कर लेना, आसान करने के लिए एस एन प्लस वन, अब क्योंकि स्क्वायर रूट में दे रखा है तो आपको देखने में डरावना सा लग रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक काम करना, एस एन प्लस वन का स्क्वायर निकाल लेना, एस एन स्क्वायर निकाल लेना, ये लेस देन जीरो आपको, सॉरी ग्रेटर देन जीरो आपको शो करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लोगे आप। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो सॉल्यूशन वैसे दे रखा है नोट्स में, लेकिन हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत आए तो ग्रुप में मैसेज करना पहले। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन। एक और मैं क्वेश्चन कराती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग ट्राई कर पाओगे अपने आप। संजना, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या बात है, आज बोल नहीं रहे? ज्यादा समझ में आ रहा है या बिल्कुल ही नहीं आ रहा? ठीक है। ठीक है। चलो कोई, चलो हो सकता है आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जिस वजह से आप ना बोल रहे हो। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अलग टाइप का। अलग अलग टाइप्स में आपको करा रही हूँ ताकि आपको अंदाजे लगते रहे। अब नोट्स जब अपलोड होंगे तो उसमें जो जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जिनके हिंट दे रखे हों या मैंने सॉल्व ना कराए हों, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन अब कुछ अजीब सा है, 1 प्लस एस एन माइनस वन वेयर, सीक्वेंस कुछ ऐसा दे रखा है। अब एस कोई फिक्स नंबर होगा, अभी एस के बारे में भी बताएंगे। एस ग्रेटर देन जीरो इन्होंने बता दिया, एस वन ग्रेटर देन जीरो बता दिया, दोनों पॉजिटिव बता दिए। ठीक है, अब S2 आपका क्या निकल के आएगा, इसकी भी कन्वर्जेंस, मोनोटोनिसिटी और ब्ला ब्ला वो सब बातें करनी है, आपको पता ही है। रेकरेंस रिलेशन में सीक्वेंस है, जब ऐसा रेकरेंस रिलेशन में सीक्वेंस दिखे तो बस आप MCT को एक बार मन में याद कर लिया करो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही लगनी होती है। ये आ गया आपका S2। अब क्या S2 ग्रेटर देन जीरो होगा, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। और क्या मैं बोल सकती हूँ कि SN भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव नॉन नेगेटिव टर्म की सीक्वेंस आएगी। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ हाँ बिल्कुल, मैथमेटिकल इंडक्शन, ऑब्जर्वेशन, हम बोल सकते हैं कि सारी टर्म्स पे जो ऑपरेशंस लग रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, मतलब सब पॉजिटिव आएंगे, नॉन नेगेटिव टर्म की सीक्वेंस है। जिस पे भी कन्वर्ज करेगी वो नंबर कैसा होगा, नॉन नेगेटिव ही होगा। नॉन पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस नॉन नेगेटिव टर्म पे भी कन्वर्ज कर सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, मतलब पॉजिटिव वाली जीरो पे भी कन्वर्ज कर सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप जानते हो, 1/n। ये पॉजिटिव वाली है बट ये जीरो पे कन्वर्ज कर जाती है, तो जीरो तक जा सकती है, जीरो से नीचे नहीं जा सकती, ये बात पक्की है। तो नॉन नेगेटिव टर्म की तो सीक्वेंस है। अब एक और बात कर लेते हैं हम, इसमें लिमिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पहले से लिमिट का अंदाज़ा लेने की आदत है, तो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। मैंने मान लिया कि लिमिट एस एन इज इक्वल टू एस है, तो आप जब यहाँ पे, सॉरी एस नहीं, सॉरी एल, एस तो कुछ पर्टिकुलर नंबर दे रखा है ना, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाय 1 प्लस एल हो जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल माइनस एस इज इक्वल टू 0। अब इसका जो रूट होंगे, इसके दो रूट्स होंगे, इसका जो रूट होगा कोई एक रूट निकल के आएगा, हमारा आंसर है कि नहीं, मतलब हमारी लिमिट कोई एक रूट निकल के आएगा। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशन लूँ और इसका रूट निकालूँ
क्यों निकाल रही हूँ मैं रूट, अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे दो में से डिसाइड करना है ना कि कौन सा वाला हो सकता है मेरा आंसर। रूट निकल के आएगा बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अंडर रूट प्लस -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4s डिवाइडेड बाई 2। क्या ये रियल आएगा कि कॉम्प्लेक्स आ सकता है, या हम कुछ नहीं कह सकते रियल आएगा या कॉम्प्लेक्स आएगा? S तो पॉजिटिव है तो देन रियल है। यस, s पॉजिटिव है तो 4s भी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस 4s तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मतलब कि पॉजिटिव, तो मतलब कि अंदर स्क्वायर रूट के पॉजिटिव पड़ा है, तो मतलब रियल रूट आएगा। यही मैं आपसे जानना चाहती थी, मतलब ये रियल आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से दो आंसर निकलेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक आंसर निकलेगा -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4s बाई 2, एक आंसर निकलेगा -1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4s बाई 2। ये आंसर पक्का नेगेटिव होगा और ये आंसर पक्का पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि 1 प्लस 4s का स्क्वायर रूट 1 से कोई भी बड़ा नंबर लो, उसका स्क्वायर रूट वैसे भी 1 से बड़ा ही आता है। हाँ, 1 से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट 1 से बड़ा ही आता है, तो ये नंबर 1 से बड़ा होगा, -1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। नेगेटिव वाले को तो मैं कैंसिल ही कर दूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, तो नेगेटिव पे तो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, तो मतलब करेगी तो इस पे करेगी। यहाँ तक क्लियर है हमें? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इतना ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, ठीक है? अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि Sn इज इक्वल टू 1 बाय s बाय 1 प्लस Sn माइनस 1। अब अगर आप निकालने चलोगे Sn माइनस Sn माइनस 1 मोनोटोनिसिटी के लिए, या बाउंडेडनेस तो आप प्रूव कर ही सकते हो। हाँ, बाउंडेडनेस तो आप प्रूव कर सकते हो। बाउंडेडनेस तो बहुत इजी है। चलो पहले बाउंडेडनेस पे बात करते हैं। बाउंडेडनेस पे बात करते हैं। S1 क्या था? एक सेकेंड पॉजिटिव। S1 पॉजिटिव था, और भी कुछ था S1 के बारे में खास? और तो कुछ नहीं दे रखा था ना S1 के बारे में। बाउंडेडनेस S1 को S से नहीं कंपेयर किया हुआ था इन्होंने। चलो कोई बात नहीं। Sn माइनस S, ठीक है। ठीक है, चलो S1 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं एक बात आपको बताती हूँ। Sn माइनस S या S माइनस Sn कुछ भी निकालो, Sn माइनस S निकालेंगे तो क्या आएगा? S बाय 1 प्लस Sn माइनस 1। आपको एक बात तो गारंटी के साथ पता है कि Sn ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके? ये आएगा S बाहर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में अंदर आ जाएगा माइनस Sn माइनस 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। अब ये तो पॉजिटिव है और नीचे वाला भी पॉजिटिव है, लेकिन साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है और S भी पॉजिटिव है, तो जो माइनस का साइन है इसको कम्प्लीटली नेगेटिव बना देगा। यानी कि Sn माइनस S लेस देन 0 आने की वजह से Sn लेस देन S हो जाएगा, विच इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होल्ड कर जाएगी। ठीक है, वैसे इनको देना चाहिए था यहाँ पे S1 और S के बीच में भी रिलेशन देना चाहिए था, कि बताना चाहिए था कि S1 भी लेस देन S है। अब S1 का यहाँ पे हमें नहीं पता चल पाया कि S1 लेस देन S होगा कि नहीं, कोई बात नहीं। चलो दूसरी ये तरीका की बजाय आप ये भी सोच सकते थे, ध्यान से देखना, आप लोग इस चीज़ को भी यूज़ किया करो कभी कभी, कि Sn माइनस 1 मैंने बोला पॉजिटिव है, तो 1 प्लस Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1।
1/1 प्लस एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो ये कंप्लीट चीज किससे छोटी हो जाएगी, लेस देन Yes, एस sir. इंटू वन हो जाएगी ना, हाँ लेस देन एस हो जाएगी। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब बाउंडेड अबव बाय एस तो आ गया, क्या ये एस पे कन्वर्ज कर सकते हैं, ये बताओ। ये सीक्वेंस जो आ गया ये बाउंडेड अबव बाय एस। एस अगर सुप्रीमम होगा तो कन्वर्ट करेगा। एस अगर सुप्रीमम होगा तो इस पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन नहीं कर सकता। मैं एक आपको बात बताती हूँ, हमने जो लिमिट निकाली थी ना वो एस नहीं आ रही थी, एच से कुछ कम आ रही थी, जो भी आ रही थी ये आ रही थी ना लिमिट, कन्वर्ज इस पे करेगा हम जानते थे। एस नहीं आ रही थी ये लिमिट, क्योंकि एस एक सुप्रीमम नहीं है, सुप्रीमम की तरह बस मतलब बाउंडेड अबव है, अपर बाउंड है इसका, सुप्रीमम नहीं है, तो एस पे नहीं कन्वर्ज करेगा। हमें उस लिमिट से अंदाजा लग गया, तो सारे अंदाजे हमें लेते जाने हैं साथ साथ। अब मोनोटोनिसिटी की बस बात रह गई है, वही थोड़ा सा टेढ़ा काम है इस क्वेश्चन में। एस एन माइनस वन मान लो हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा, एस एन तो है 1/1 प्लस एस एन माइनस वन, और माइनस कर दें अगर एस एन माइनस वन तो हमें क्या मिलेगा, एस माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन का स्क्वायर बाय 1 प्लस एस एन माइनस वन। अब ये कुछ जाना पहचाना सा आपको लग रहा होगा, इसके इसका हमें साइन पता करना है। एस एन प्लस दिस एस एन माइनस दिस। देखो यहाँ से प्रॉब्लम एक क्या आएगी, यहाँ से आप इसके फैक्टर तो बना लोगे, ये उसके जैसा लग रहा है जो अभी हमने इक्वेशन सॉल्व करके 2 रूट्स निकाले थे ना, वही इक्वेशन बनेगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा आपको। रीज़न बीइंग कि आपको जो 2 फैक्टर्स इसके पता है अंदर, एक आ जाएगा एस एन माइनस वन सम L1 और एक आ जाएगा एस एन माइनस वन सम L2। हमें इसका साइन पता करना, हमें मेन मोटिव है सिर्फ इसका साइन पता करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि L1 बड़ा है हमारी हर एक टर्म से या नहीं, L2 बड़ा है हमारी हर एक टर्म से या नहीं। L2 तो चलो हर एक टर्म से छोटा है, एक जो रूट आया था वो पॉजिटिव था, मतलब एक रूट आया था -L1 टाइप का और एक रूट आया था +L1 टाइप का। अब ये जो +L1 में है ये तो पता ही है हमें, ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव रूट था ना L1 वॉज नेगेटिव। एक सेकेंड। हाँ, ये 2 रूट निकल के आए थे हमारे, एक माइनस में और एक प्लस में। अच्छा, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, हाँ ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये L1 और L2 2 अलग अलग रूट्स हैं, लेकिन इनका हमें अपनी टर्म्स के साथ रिलेशन नहीं पता। और अभी आप जब आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे, इसमें सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से इसको करना भी नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देने के लिए ये सॉल्व करवाया है, एक्चुअल में हमें इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे ना, कि हमें ऑब्जर्वेशन तो लेना ही पड़ेगा ना कि एस एन माइनस वन कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन हमने जब किया तो ये ऑब्जर्व किया कि हम ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या प्रोसेस करेंगे फिर। पहली बात तो हम ये नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें इनके बीच का रिलेशन नहीं पता। -L1 -L2 ये सब रिलेशंस हमें नहीं पता, एस एन माइनस वन को कैसे कंपेयर करें, तो ये मेथड हो गया फेल। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब दूसरा तरीका हमारे पास यही बचता है कि हम एक टर्म छोड़ के बाकी टर्म को कंपेयर करें, यही तरीका बचता है जो हम कई क्वेश्चंस पे अभी तक लगा चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन उन्हीं के तरीके का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से अब कैसे हो गई। एस एन माइनस टू करोगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस एस एन माइनस वन। अब क्या मैं एस एन माइनस टू डायरेक्टली लिख दूँ, नहीं, गलत। एस एन माइनस टू की वैल्यू लिखो, पर आप कहोगे मैम आप तो कह रहे थे कि एस एन माइनस टू ऐसे छोड़ देना चाहिए, अब आप कह रहे हो कि ऐसे मत छोड़ो, इसकी वैल्यू लिखो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एस एन माइनस वन पड़ा है और यहाँ पे -2 पड़ा है, ये आपको कोई हेल्प नहीं करने वाले, तो आपको दोनों को ओपन करके लिखना पड़ेगा।
तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एस एन माइनस 2। समझ आ रहा है? घबराओ मत, मैं 10 मिनट और क्लास लूंगी। 1 plus SN-3 एस एन माइनस 3 एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है ना सबको? अटेंटिव भी हो ये लग रहा है। ठीक है, अभी आपके पास जो आधा घंटा बचेगा उसमें आप जाके रिवीजन कर लेना इसकी। ठीक है, आधा घंटा कम ही लूँगी क्लास। तो ये आ जाएगा। अब जब सॉल्व करा के देखोगे तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ, या मैं कर ही देती हूँ। चलो, ये आ जाएगा 1 प्लस एस एन माइनस 3 माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस एन माइनस 1 1 प्लस एस एन माइनस 3। अगर मैं माइनस एस बाहर निकाल लूँ तो ये बच जाएगा एस एन माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस एन माइनस 1 1 प्लस एस एन माइनस 3। यहाँ तक ठीक है? अब देखो क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एस एन माइनस 1 की फिर से वैल्यू रखते हैं। क्यों रख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, उससे क्या बेनिफिट होगा। ये आ जाएगा s बाय 1 प्लस, इसको भी एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। लेट से मैंने इसको a नाम दे दिया। इसका भी यूज़ है, ऐसा नहीं है इसका यूज़ नहीं है, इसका भी यूज़ होगा, लेकिन अब इसके आगे भी थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। s बाय 1 प्लस एस एन माइनस 3 माइनस s बाय 1 प्लस एस एन माइनस, सॉरी एस एन माइनस 3 को लिख रही हूँ, एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 4। ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एस एन माइनस 1 एस एन माइनस 3, मतलब जो भी है नीचे ये बन जाएगा। अब देखना, माइनस एस बाहर था, माइनस एस और एक और एस बाहर आ गया तो माइनस एस स्क्वायर बन गया। ये बन जाएगा ऊपर एस एन माइनस 4 माइनस एस एन माइनस 2। ठीक है, अब नीचे ये फैक्टर 2 भी आएंगे और वो पहले वाले 2 फैक्टर्स भी आएंगे। पहला फैक्टर था 1 प्लस एस एन माइनस 1, फिर मैं इस वाले को लिख देती हूँ 1 प्लस एस एन माइनस 2, फिर मैं तीसरा लिख देती हूँ 1 प्लस एस एन माइनस 3, वो जो ऊपर वाला फैक्टर है। अब मैं लास्ट में ये लिख देती हूँ 1 प्लस एस एन माइनस 4। नीचे वाले की मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एस एन पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, ये सारे पॉजिटिव आएंगे, इनके साइन की तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। ऊपर की बात करते हैं हम। ये वैल्यू हमारी आई थी एस एन माइनस एस एन माइनस 2 की। इससे हमें समझ में क्या आता है, इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जो इवन और ऑड टर्म्स की सीक्वेंस है, इवन और ऑड टर्म्स की जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, डिक्रीज करेंगी या इंक्रीज करेंगी। कैसे? S4 माइनस S2 करो, नहीं S4 माइनस S2 मत करो, इस माइनस को मैं अंदर ले जाती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो एस एन माइनस 2 माइनस एस एन माइनस 4 हो जाएगा। अब S6 माइनस S4 करके देखो, वो आ जाएगा हमारा S स्क्वायर S4 माइनस S2, ये आ जाएगा। यस और नो? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? डिवाइड में जो भी आएगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ साइन की बात करनी है। अब अगर मैं बोलूं कि S2 लेस देन S4 है तो क्या आप बोलोगे कि S4 लेस देन S6 भी हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर ये S2 लेस देन S4 है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो S2 लेस देन S4 इम्प्लाई कर जाएगा S4 लेस देन S6। अगर यही मैं बोलती कि S2 ग्रेटर देन S4 है तो क्या ये निकल के आ जाता है कि S4 ग्रेटर देन S6 हो जाएगा? यस और नो? Yes. बस यही समझना था। तो इवन टर्म्स के लिए मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, अब ऑड के लिए भी आप लिख के देख सकते हो। ऑड क्या होंगी? n को 5 रख के देख लेना, S5 माइनस S3 निकालोगे तो आ जाएगा S स्क्वायर S3 माइनस S1, जो भी है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा इनके साइंस भी ठीक है, सेम सेम ही रख रहे हैं। तो मतलब ऑड वाली और इवन वाली सेम सेम बिहेव करेंगी। अगर ऑड वाली मोनोटोनिक
मतलब ऑड वाली भी मोनोटोन हो जाएगी और इवन वाली भी मोनोटोन हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मोनोटोन इंक्रीज कौन सी हो रही है और डिक्रीज कौन सी हो रही है। ठीक है, कौन सी मोनोटोन इंक्रीज हो रही है, कौन सी मोनोटोन डिक्रीज हो रही है, इस बात से भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे एग्जाम ना तो हमें कभी पता लग पाएगा, क्योंकि ना हमें S1 की वैल्यू बता रखी है ना S की वैल्यू बता रखी है, और ना हम जानना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना हम आंसर निकाल सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज के बिना। अभी मैं बताऊंगी कैसे। दूसरी ऑब्जर्वेशन, मैंने यहाँ पे ए इक्वेशन नाम दिया था, इस वाली को बी इक्वेशन नाम दिया था। ए वाली इक्वेशन में जाके हमें एक और बात समझ में आती है, ध्यान से देखो, Sn माइनस Sn माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस Sn माइनस 1 Sn माइनस 3, ये आया था। यहाँ पे अगर n इवन देखोगे, अगर आप n को इवन की तरह देखोगे तो क्या हो जाएगा, n को मान लो मैंने 6 रख लिया, तो S6 माइनस S4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ S5 माइनस S3। मतलब अगर उधर इवन रखोगे लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे ऑड आएगा, यस और नो? Yes, sir. अब अगर इसका साइन पॉजिटिव होगा, राइट वाले का या लेफ्ट वाले का, किसी का भी, इट डजेंट मैटर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। अगर इसका साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरे वाले का नेगेटिव आएगा। अब ये कैसे हो रहा है, अगर इसका पॉजिटिव हो गया मान लो, या फिर मैं चलो इधर वाले ही बोल देती हूँ, मैंने कहा राइट साइड पे जो S5 माइनस S3 लिखा था, इस वाले का साइन पॉजिटिव है, मान लो कि ऑड वाली मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही थी, तो इसकी प्रोडक्ट करके जो मिला जुलू के आएगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आया और बाहर माइनस S पड़ा है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये मिला जुलू के नेगेटिव आएगा। और उधर पड़ा था S6 माइनस S4, मतलब S6 माइनस S4 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आपको अल्टरनेटिवली समझ में आ रहा है कि अगर ऑड वाले, हाँ नेगेटिव आएगा सॉरी, अगर ऑड वाली मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है तो इवन वाली मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगी, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर ऑड वाली मोनोटोनिकली डिक्रीज करती तो इवन वाली मोनोटोनिकली इंक्रीज करती। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। सारा काम असम्पशन भी चल रहा है। हाँ बोलो संजना, क्या कह रहे हो? यस, ये पॉइंट्स आपको बार बार पढ़ने हैं, आज के दिन में रिवाइज करने। वैसे नोट्स में इनका सॉल्यूशन है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ के इनको समझना है। और ये घबराओ मत, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रही हूँ। सब जो क्वेश्चन आएंगे इससे नीचे लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जब ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको अपने आप ही आसान लगने लगेंगे क्वेश्चंस। तो आपने एक बात समझ में आ गई कि अगर ऑड वाली इंक्रीज कर रही है तो इवन वाली डिक्रीज कर रही है, और ऑड वाली डिक्रीज कर रही है तो इवन वाली इंक्रीज कर रही है। इफ देन बस इतना ऑब्जर्वेशन ले लिया तो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये डिफरेंट पे मान लो कन्वर्ज करती है, लेट अस से कि ऑड वाली L1 पे जा रही है और इवन वाली L2 पे जा रही है, तो अब हमारा पुराना काम होगा जो हम पहले किया करते थे। अब हमने बोला था कि Sn क्या होगा, S/1 प्लस Sn माइनस 1। अगर मैं बोलूँ ऑड वाली L1 पे जा रही है, मान लो मैंने n को ऑड ले लिया, तो n माइनस 1 तो इवन आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n ऑड है तो ऑड वाली L1 पे जा रही है, इज इक्वल टू S/1 प्लस ये इवन हो जाएगा, तो इवन मतलब L2, एक तो ये आ जाएगा। और दूसरा केस आप क्या लोगे, दूसरा केस आप लोगे n हो जाए इवन और n माइनस 1 हो जाए ऑड। इस केस में क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू S/1 प्लस L1, ये हो जाएगा। एक इक्वेशन सी ये आ गई, इक्वेशन डी ये आ गई। दोनों इक्वेशन से हम s की वैल्यू अगर निकाल लें, पहली इक्वेशन से सी इक्वेशन से s की वैल्यू निकलेगी L1 इंटू 1 प्लस L2,
दूसरी इक्वेशन से s की वैल्यू निकलेगी L2 इंटू 1 प्लस L1। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, L1 इज इक्वल टू L1 L2, L1 प्लस L1 L2 इज इक्वल टू L2 प्लस L2 L1। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे कि L1 और L2 इक्वल आएंगे। आपने माना था कि अलग पे कन्वर्ज कर सकती है, मतलब आपने कहा था कि किसी भी L1 और L2 पे कन्वर्ज करिए, लास्ट में ये निकल के आया कि वो दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, मतलब ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीज होते होते वहां जा रही है, एक डिक्रीज होते होते वहां जा रही है। जैसे हम आज एक पैटर्न में क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बीच में अलग आया था, बाकी जितने क्वेश्चन कराए हैं आज उसी पैटर्न में चल रहे हैं। एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग, वो इंक्रीज होते होते जा रही है, वो डिक्रीज होते होते जा रही है, और जाते जाते सेम पॉइंट पे ही कन्वर्ज कर रही है। और जो कल मैंने प्रीवियस ईयर अपलोड किया है सॉल्यूशन, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ जाएगा कि L1 और L2 मतलब किसी L पे कन्वर्ज करेंगी। अब वो L आपको निकालने का तरीका शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, L स्क्वायर प्लस L माइनस एस को सॉल्व करो। लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का भी यही तरीका है बस। लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस आप कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो पॉजिटिव रूट निकलेगा, जो हमारा आ रहा था -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2s डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2s था कि 4s था, जो भी था 4s था, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। अब बताओ मुझे कहीं पे भी डाउट हो। कुछ बच्चे क्लास से भाग गए होंगे। कौन भागा है? इंद्रजीत। बताओ जो है, क्लियर हो गया? ये भारी भारी लग रहा है, थोड़ा सिर दर्द होने लग गया। थोड़ा भारी लग सकता है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ बोलो। दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, थोड़ा देखना तो भारी लगता पड़ेगा है। ही, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई बिना देखे इसको कर ले। देखना पड़ेगा, थोड़े थोड़े डाउट्स रह गए होंगे। मैं इसको भी अपलोड कर दूंगी, ये जो स्लाइड है, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट सब कुछ, तो आप वहाँ से पढ़ना। कल हम इनको और ज़्यादा डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एटलीस्ट अपना टाइम ना भी मिले तो 70-80% होमवर्क करके आना, और सबसे पहले क्लास में जितना कराया गया उसको रिवाइज करके उसके बाद होमवर्क करना। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। अगर नहीं पूछना तो आप लीव भी कर सकते हैं और 12 बजे के सेशन में आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम यू आर।